जिस तरह के हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये आगे चलकर एक बड़े युद्ध में ही तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से ऐसा लग नहीं रहा है कि वो एक बार फिर से बैठकर अपने इस मसले को या जो भी उनके मसले हैं उनके बीच में उसे सुलझा सकते हैं, चाहे वो हॉर्मूज का हो या फिर न्यूक्लियर का मुद्दा हो। बहरहाल 6 दिन हो चुके हैं और 6 दिन से लगातार अमेरिका और ईरान के बीच टकराव जारी है मिडिल ईस्ट में, और इस बीच अमेरिका की ओर से ताज़ा हमले भी हुए हैं। अमेरिका ने गुरुवार को रात में ईरान में लगातार 6ठी बार हमले किए और बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट्स किए गए हैं, और ये जो टारगेट्स हैं ये मिलिट्री भी थे और साथ ही साथ सिविलियन भी थे। ये आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि दोनों ही तरह के टारगेट्स को इस वक्त अमेरिका अपने निशाने पर ले रहा है। और हालिया हमले में दक्षिणी इलाकों के साथ देश के कुछ अंदरूनी इलाकों में भी जो इंटरनल एरियाज हैं वहां पर काफी ज्यादा हमले हुए अमेरिका की ओर से। तो अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड है वो इस वक्त तो पिछले 6 दिन से हमले कर रहा है, बहुत ही स्पेसिफिक है, और उसको पता है कि ये जो हमले हो रहे हैं उसका जो मकसद है वो जो ईरान है उसकी पकड़ जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर है उसको कमजोर करना है, क्योंकि ये सारा का सारा जो पूरा मुद्दा है कहीं ना कहीं घूमकर स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर ही आ गया है। अब जिस पॉइंट्स के आधार पर समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच, वो जो पॉइंट्स थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक था न्यूक्लियर और दूसरा था स्टेट ऑफ हॉर्मूज। अब उसी के एवज में अमेरिका तैयार हुआ था कि ईरान को इजाजत दी गई थी कि वो तेल बेच सकता है, सैंक्शंस हटा लिए गए थे और उसको पैसे देने पर भी बातचीत चल रही थी। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खुला रखना ये शर्त ईरान ने पूरी नहीं की, और समझौता होने के बाद भी स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए उसकी इजाजत के बगैर जो भी जहाज निकले उनके ऊपर हमला किया, जिसका जवाब अमेरिका ने दिया। और उसी का नतीजा है कि जो पीस डील थी वो कहीं ना कहीं अब ठंडे बस्ते में चली गई है। हालांकि तोड़ी नहीं गई है, लेकिन बात बिल्कुल क्लियर है कि अब जो आगे हालात बन रहे हैं वो युद्ध के ही बन रहे हैं। फिलहाल इसे संघर्ष कहा जा रहा है, लेकिन ये संघर्ष कब बड़े युद्ध में तब्दील हो जाए और इसमें कई और देश शामिल हो जाए, इसको लेकर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। अब दूसरी बात आती है कि आखिरकार अमेरिका की ओर से जो सेंट्रल कमांड की ओर से जो जगह चूज किए गए हैं वो कौन कौन से। सबसे महत्वपूर्ण है स्टेट ऑफ हॉर्मूज के पास मौजूद वो द्वीप और साथ ही साथ वो बेसेस और शहर जहां से स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर हमले होते हैं, IRGC को सपोर्ट मिलता है। और दक्षिण का पूरा जो ईरान का इलाका, जिसके जरिए ना सिर्फ ओमान की खाड़ी बल्कि अरब सागर के पास भी जो इलाके हैं उस पर उसने अपनी नजर बनाए रखी है, दबदबा बनाए रखा है, और उसको लेकर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं अमेरिका की ओर से, जिसमें अमेरिका की नेवी सबसे ज्यादा इस वक्त स्ट्राइक कर रही है और डीप स्ट्राइक कर रही है।